सोचिए, एक बिहारी जिससे इलाज करना सीखा रूस में और अब वहीं की संसद में पुतिन की पार्टी से विधायक है। जी हां, पटना के अभय सिंह, जिन पर आज पूरा रूस भी गर्व कर रहा है। और अब जब पुतिन भारत आए हैं तो ये बिहारी नेता भारत से क्या अपील कर रहे हैं, ये कहानी वाकई प्रेरणादायक है। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे उस बिहारी बेटे की जो अपने हुनर और मेहनत से रूस में राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पटना के लोयला स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले ये युवा अब रूस का विधायक है, लेकिन उसकी भारत से भावनात्मक जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है जितना पहले था। तो चलिए जानते हैं कैसे बना बिहार का बेटा रूस की संसद का चेहरा और भारत से उसकी क्या उम्मीदें हैं। तो अभय सिंह का जन्म पटना में हुआ। साल 1991 में वो सोवियत संघ यानी कि अब रूस में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की। ग्रेजुएट होने के बाद कुछ सालों के लिए पटना लौटे, डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की, पर हालात वैसे नहीं रहे जैसे उन्होंने सोचा था। फिर उन्होंने कुर्ग लौटने का फैसला किया और फिर अपना बिजनेस शुरू किया। पहले फार्मा, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया। धीरे धीरे उन्होंने रूस में एक स्थायी पहचान बना ली। रूस में स्थायित्व पाने के बाद अभय सिंह ने राजनीति में कदम रखा। वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया से जुड़े और 2 बार 2017 और 2022 में चुनाव जीतकर डेप्यूटेट बने। डेप्यूटेट का पद भारत में विधायक के बराबर होता है दोस्तों। तो अभय सिंह कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूक्रेन की सीमा से लगा इलाका है। अभय सिंह खुले तौर पर पुतिन समर्थक हैं और कहते हैं कि रूस को सॉफ्ट डेमोक्रेसी से नहीं चलाया जा सकता। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और इसी मौके पर अभय सिंह ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि भारत को रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम लेने के लिए काम करना चाहिए। उनके अनुसार S-400 शानदार सिस्टम है, लेकिन S-500 बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फिलहाल सिर्फ रूस में इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर रूस भारत को इसे देने का फैसला करता है तो भारत पहला देश होगा जिसके पास यह सिस्टम होगा, यहां तक कि चीन के पास भी यह नहीं है। अभय सिंह का कहना है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। 4 साल बाद पुतिन भारत आए हैं और उनके साथ कई बड़े समझौते भी संभव हैं। रक्षा सौदों पर चर्चा, सुखोई 30 विमानों के अपग्रेड और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे प्रोजेक्ट भी एजेंडा में रहेंगे। तो अभय सिंह की कहानी सिर्फ एक सफलता की दास्तान नहीं है दोस्तों, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अगर मेहनत और इरादा मजबूत हो तो कोई भी सीमाएं आपको रोक नहीं सकती। आज रूस की संसद में बैठा यह बिहारी बेटा अपने देश भारत को दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहा है। अभय सिंह कहते हैं कि मैं बिहार से हूं और राजनीति हमारे डीएनए में है। यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें हर बिहारी की भावना झलकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बिहार के अभय सिंह का यह सफर पटना की गलियों से रूस की संसद तक? कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि भारत को S-500 जैसे एडवांस सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोग दुनिया में कहीं भी जाकर नाम कमा सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते रहिए हमरा बिहार, जहां हर खबर में है बिहार का रंग, बिहार की बात और बिहार का अभिमान। नमस्कार।